इस वक्त हम शोपियान के गदापुरा इलाके में हैं, उस घर में हैं जहां अब्दुल अहद शेख रहते हैं। अब्दुल अहद शेख वो शख्स है जिसे कल अयोध्या में राम मंदिर परिसर में पकड़ा गया था, जब सीता रसोई के पास वो गेट नंबर 1 के पास नमाज अदा करने की कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त यूपी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उसके बाद उनको इंट्रोगेट करने शुरू कर दिया। और यूपी में अलर्ट हुआ कि एक शख्स जो शोपियान इलाके का रहने वाला है वो इस मंदिर परिसर में नमाज कैसे अदा कर रहा है। और अभी हम जब घर पहुंचे हैं उनके, तो उनके घर का वालों का कहना है कि लगभग 10-15 सालों से वो मेंटली रिटार्डेड है। वो श्रीनगर के साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में इलाज भी उन्होंने कराया है और वो ऐसी हरकतें यहाँ पर भी करते रहे हैं। रात को निकलकर मस्जिदों में नमाज पढ़ना, यहाँ मैटिंग उठाना, मतलब जो एक मेंटली साउंड आदमी नहीं करता है वही अनसाउंड हरकतें जो है वो करता दिखा। यूपी पुलिस ने यहाँ के पुलिस से कांटेक्ट किया था और उसके बाद यहाँ के पुलिस ने भी जांच की है, जिन्होंने इस तरह के रिपोर्ट्स जो घर वालों ने बताए हैं कि वो मेंटली रिटार्डेड है। और आज इनके घर का जो बेटे दो हैं उसके अब्दुल अहद शेख के, वो और उसके साथ साथ वो उसका भाई और साथ ही वो सारे रिपोर्ट्स जो साइकेट्री हॉस्पिटल के हैं या उसके इलाज के हैं वो यूपी भेज दिए गए हैं, जहां पर उनकी जांच पड़ताल होगी और उसके बाद अब्दुल अहद शेख का आगे का जो प्रोसीजर है वो तय किया जाएगा। यहाँ उनके पड़ोसी भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मुश्ताक अहमद शेख। मुश्ताक साहब, आप जानते हैं अब्दुल अहद शेख? हाँ, मैं उसको जानता हूँ। कब से? और उसको मैं भी इस वक्त लगभग 50 साल का हूँ। लगभग 40 साल तो फिक्र में आता है। इसको कम से कम 15 साल हो गया ऐसे हालत। क्या हालत है? हालत उसको दिमागी है। अच्छा। हाँ, वो दिमागी है। वो रात को जाता है दरगाह पर 12 बजे 1 बजे अजान स्पीकर छोड़ता है, ऐसे ही गंदे गंदे हरकत भी करता है। हाँ, कभी बोलता है राम और रहीम एक ही है, वो भी करता है ऐसे ही। हाँ, तो आप मुझे बताइए, उसको इलाज चल रहा था कहीं? हॉस्पिटल में भी था? इलाज चल रहा है, वो मेंटली है। अच्छा। वो आपने उसको मतलब उसकी बीवी ने भी बता दिया कि उसका ज़ेर इलाज है श्रीनगर में। यहाँ पुलिस आई थी? पुलिस कल आई। हाँ, कल आई पुलिस। उन्होंने क्या बोला? उस वक्त में मौजूद नहीं हूँ। अच्छा। हाँ। तो मतलब आपका नाम क्या है? मोहम्मद सरीन बाट। आप कहाँ रहते हैं? इसी गांव में, मैं इसी पड़ोसी गाँव। हूँ इसका। आप जानते हो अब्दुल अहद शेख? बिल्कुल। कितने टाइम से जानते हैं? तकरीबन मेरी भी 55 साल उम्र है तकरीबन। जानता हूँ, पड़ोसी है, बिल्कुल सामने मकान है, आमने सामने। कभी उसने बात की थी राम मंदिर की या कुछ ऐसी बात सुनी थी आपने? जी नहीं। अच्छा। उसको मन में आए कहीं मंदिर में जाएगा, कहीं मस्जिद में, कहीं गुरुद्वारे में, उसको ये पता नहीं है। अच्छा। अगर वो मेंटली अनसाउंड नहीं है तो क्या वो मंदिर में नमाज पढ़ने के लिए जाएगा? अच्छा। यहाँ पूजा भी किया है, हमने सुना है कब्रों में। अच्छा। तो यहाँ मेंटली पे पूजा किया है? और यहाँ भी कभी कभार वो रात में जाता है उधर मस्जिद में, उधर सारी मैटिंग बाहर निकालता है, बाहर फेंकता है। कभी गाली माइक छोड़ के गाली गलौज भी करता है। सुबह लोगों को कह रहा है कि हमने आप लोगों को दुआएं दी। अच्छा। अच्छा। हाँ। मगर पुलिस ये बोलती है कि मेंटली अनसाउंड है, तो फिर अयोध्या कैसे पहुंचा? उसका आए रोज यही काम है। यहाँ कहीं भी पिछले साल वो उधर यहाँ अमृतसर में जो है ना गुरुद्वारा, वहाँ भी गए, वहाँ नमाज पढ़ी, लेकिन वहाँ उन्होंने सिख बरादरी तो ऐसे उन्होंने कुछ नहीं कहा उसको। अच्छा। हाँ, वहाँ सब वो गोल्डन टेम्पल में यहाँ। अच्छा। वहाँ भी नमाज पढ़ा। किस महीने में? पिछले साल यही दिसंबर में है तकरीबन। फिर कैसे वो आया वहाँ से? उधर भी पुलिस ने घूम रहा है, कहीं जाएगा शादरा शरीफ, कहीं जाएगा गोल्डन टेम्पल में, कहीं जाएगा राम मंदिर में, कहीं जाएगा किसी भी ज़ियारत में जाता है ये। इसका काम है ज़ियारत में आना जाना। घर की इसको कोई फिक्र नहीं। इतनी फैमिली है पीछे, उसको कोई कमाने वाला तो है नहीं, बच्चे छोटे हैं इसके। ये परवाह नहीं है इसमें घर का, इनके राशन कैसे चलेगा। कोई काम भी घर में नहीं करता है। जो भी इसका काम काज चलाता है वो इसके बच्चे ही चलाते हैं। अच्छा जी। मतलब आप समझते हैं कि इसीलिए वहाँ पे गया, इसमें कोई चाल या साजिश? नहीं, चाल या साजिश की कोई बात नहीं है। टोटली वो मेंटली अनसाउंड है। उसका इलाज चल रहा है जीएमसी श्रीनगर में। अच्छा। बिल्कुल, कल SHO साहब भी आए, उसने भी वहाँ डॉक्यूमेंट यहाँ कलेक्ट किए हैं। जी। तो आपके साथ कभी राम मंदिर की बात की थी? नहीं सर, नहीं किया। नहीं किया। यहाँ भी मंदिरों में जाता है? हाँ, जाता है। मस्जिदों में भी दरगाह है ना, जो साइड शरीफ का दरगाह, उधर भी जिधर जाता है उधर जाता है। सब ये किया है। हाँ।
वो छोड़ता है रात के 12 बजे माइक छोड़ता है, बाहर निकलता है, फिर दूसरे बंदा जाता है वो बंद करने के लिए, अच्छा मतलब हरकत करता है मस्जिद में लॉक करके रखा है। घर का फिक्र नहीं है उसको, कुछ भी नहीं है। अच्छा। हाँ, कुछ भी नहीं। पिछले 10-15 साल इसके घर की आप देख सकते हैं इनका कहना है मोहल्ले वालों का कि यहाँ पर भी इस तरह के काम वो करते रहता है, और पिछले साल वो गोल्डन टेम्पल अमृतसर में भी इस तरह पाया गया था, वहाँ भी उसने नमाज पढ़ी थी, हालांकि वहाँ उसको पकड़ा नहीं गया और उसके बाद वो वापस लौट आया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरह से यहाँ मोहल्ले से पता चलता है या परिवार से अभी तक जो रिपोर्ट इनसे हमें मिली है उसके मुताबिक ये मेंटली रिटार्डेड है अब्दुल अहद शेख, और यहाँ पर भी इस किस्म की हरकतें ये करता रहा है। हालांकि पुलिस ने यहाँ पर भी इसकी जांच शुरू कर दी है। कल शाम को इनके बेटे को भी यहाँ के एसएचओ ने जो है अपने साथ लिया था, उससे पूछताछ की थी, और आज इनके 2 बेटे और इनका भाई अब्दुल अहद शेख का जो है अयोध्या यूपी के लिए रवाना हुए हैं सारे मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर। और घर वालों का कहना है कि आए दिन इस किस्म की हरकतें अब्दुल अहद शेख पिछले 10-15 सालों से करता रहा है। उसी वक्त यहाँ शोपियान पुलिस जो कंसर्न एसएचओ है वो यहाँ पर जिनके घर हम मौजूद है अब्दुल अहद शेख के, वहाँ पहुँचे और वहाँ उन्होंने इनके घर वालों से पूछताछ की। हमने भी इनसे बात की और इनका कहना है कि पिछले 10-15 सालों से ये मेंटली अनसाउंड है। इन्हें श्रीनगर के साइकेट्रिक हॉस्पिटल जेएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में इनका इलाज चल रहा है, और यूपी पुलिस को भी यही बताया गया है। श्रीनगर पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है और परिवार ने जो यहाँ पर बयान दिए हैं, और आज इनके 2 बच्चे अब्दुल अहद शेख के और उनका भाई जो है वो रिपोर्ट्स लेकर यूपी पुलिस के पास गए हैं, जिन्होंने उन्हें बुलाया है, और वहाँ पर जो है इस बात की आगे इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन जहाँ तक यहाँ मोहल्ले का कहना है, यहाँ पड़ोसियों का कहना है, या आसपास के सारे पड़ोसी यहाँ पर बैठे हैं कल से ही, इनका कहना है कि पिछले 15 सालों से अब्दुल अहद शेख की दिमागी हालत इसी तरह है। एक पड़ोसी का ये कहना है कि जो ननकाना साहब है पंजाब अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में, वहाँ पर इन्होंने पिछले साल नमाज पढ़ी थी, हालांकि वहाँ अरेस्ट नहीं किया गया, वहाँ उन्होंने प्रसाद भी खाया था, और फिर वहाँ से वो यहाँ फिर वापस आए थे। और अक्सर सर्दियों में वो इस तरह की हरकतें करते हैं। कई बार वो अजमेर शरीफ चले गए हैं, कई बार वो मुंबई चले गए हैं, और यहाँ भी दरगाहों में अक्सर जाते हैं। मोहल्ले का कहना है कि यहाँ की स्थानीय मस्जिद जो है, रात में उस मस्जिद में जाकर स्पीकर ऑन करके वहाँ पर वो वाज़ खानी शुरू कर देते हैं, और क्या बोलते हैं वो पता नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं सारे मोहल्ले और परिवार का बयान है कि वो मेंटली अनसाउंड है। इनके 4 बच्चे हैं, एक का ब्याह हो चुका है, 2 जो हैं वो अभी अयोध्या में चले गए, और एक और छोटा बच्चा है वो जो अपने नानके में रहता है। एक बेटी भी है इनकी। ये इनका परिवार, लेकिन 15 साल से ये परिवार के लिए कोई भी काम नहीं करते हैं। इनकी ज़मीन है, हालांकि वो बच्चों और परिवार के लिए उस शोपियान में जो ज़मीन रहती है काफ़ी ज़रखेज़ रहती है, उसकी वजह से परिवार चलता है। तो ये लोगों का कहना है कि इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई किसी किस्म की चाल है या कुछ है, ये मेंटली अनसाउंड बंदा है। लेकिन फ़िलहाल शोपियान पुलिस के साथ साथ यूपी पुलिस भी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यहाँ एक पड़ोसी है, उनसे भी हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? जासिर अहमद भट्ट। नजीर साहब, आप जानते हैं इनको? जी कैसे हैं ये? क्या मतलब क्या बोलते हैं मेंटली अनसाउंड है? बिल्कुल, ये एक अबनॉर्मल आदमी है। पिछले 10-15 सालों से ये अबनॉर्मल है। हम इनके पड़ोस में रहते हैं। काफ़ी परेशानी हमें भी होती है जब ये रात को खिड़कियां खोलते हैं, बर्तनों की आवाज़ें आती हैं, बहुत सी चीज़ें इस तरह की। मस्जिदों में भी जाते हैं? मस्जिद में भी जाते हैं। ये वहाँ पर लाउड स्पीकर ऑन करता है, उससे भी परेशानी होती है हमें। अच्छा, ये चीज़ें होती आपने मुझे कहा कि ये अमृतसर ननकाना साहब में थे, तो वहाँ पर इन्होंने प्रसाद भी खाया। वहाँ पर उन्होंने प्रसाद खाया। क्या किया वहाँ था? पर भी नमाज पढ़ी थी। अच्छा, लेकिन वहाँ के सरदार लोग मुझे लगे अच्छे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं कहा इस मामले में। अच्छा, बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल ठीक ठाक अच्छी तरह से खीर भी खाई थी। वहाँ जो हलवा वो देते हैं वो भी खाया था, हालांकि मैंने खुद भी खाया था वो। अच्छा जी, तो आपने खुद देखा था इसको? जी, वहाँ ये खुद देखा था मैंने। अच्छा, जी, तो यहाँ भी ये दरगाहों वरगाहों में दरगाह हूँ, जहाँ कहीं भी दरगाह है वहाँ जाता है। बोलता क्या है ये? बोलता है, ये इसका कहना है जी राम और रहीम खुदा ये सब एक ही है। अच्छा, जी हाँ, इसमें कोई अंतर इसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ हाँ, दिमागी है जी,
अनसाउंड है, इससे पहले भी ये कह रहा है कि लोगों को अब नमाज पढ़ने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जन्नत में सबको लेके जाऊंगा। अच्छा जी, ऐसे बातें कह रहा है, अच्छा। अनसाउंड तो है ही। आपको किसी किस्म की चाल या कुछ लगती है? ओ जी जी नहीं जी नहीं, कभी राम मंदिर का नाम किया? नहीं है, कुछ नहीं किया। अगर ये अनसाउंड नहीं होते क्या ये वहाँ जाके नमाज पढ़ सकता है? लेकिन पहुंचा कैसे अयोध्या? पहुँचा कैसे, ये जा रहा था दरगाहों पर, क्या पता इसको पता चला कि ये भी मस्जिद है, वहाँ जाके नमाज पढ़ूँ। सुनने में उस दिन सैटरडे, ये जुमा का दिन था, इसलिए मुझे लगता है गया होगा वहाँ, नमाज शुरू की थी वहाँ। खबरों में सुना उसने पूजा भी वहाँ की, फिर रसोई में जाके उसने जाए नमाज निकाल के वहाँ से नमाज पढ़ी है। तो प्रशासन के वहाँ उन्होंने उसको मना किया था, दर्द पहुँचा हुआ। हो सकता है वो लोग कह रहे हैं कि ये कोई गहरी साजिश है, मगर हमें नहीं लगता है, पड़ोसी है हमारा, ऐसी बात कोई नहीं है। साजिश नहीं है? किसी मज़हब को हर्ट करने का नहीं है। ना ही ये कोई आतंकवादी है, बस ये एक एबनॉर्मल इंसान है, एबनॉर्मल ही है। अयोध्या पुलिस को भी इस पे सोचना चाहिए कि ये एक एबनॉर्मल आदमी है, किसी भी मज़हब को हर्ट करने का नहीं सोचता है। देखिए बिल्कुल ये पड़ोसियों का कहना है कि इस किस्म की कोई बात नहीं है कि किसी मज़हब को ये हर्ट करता है। ये कहता है कि राम और रहीम एक है, हालांकि मेंटली अनसाउंड है और काफ़ी दिक्कतें यहाँ पड़ोसी और घर वालों को भी पिछले 10-15 सालों से झेलनी पड़ती है। अब देखना ये होगा कि यूपी पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है और जो इसके बच्चे यहाँ से रिपोर्ट्स लेके गए हैं, उसके बाद क्या प्रशासन निर्णय लेती है और अब्दुल अहद के साथ आगे का जो फॉर्म है, आगे का जो कार्रवाई है वो कैसी रहेगी। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, गदापुरा, शोपियान।